जब ये बात कही तो उसका पति चुप रह गया। क्यों? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका होता है शैलेंद्र? इतनी सुनकर के दोनों ने सलाह मिलाई। सलाह मिला करके और उस साधना को मारने के लिए भागे। कैसे? हाथ में मिट्टी का तेल लिया उसकी सौत ने और दिना की बात रे के सुनो सभा के भाई। साधना ने जब ये दशा देखी है कि हमारे पति और हमारी सौत मेरी जान लेने के लिए हावी हो गए हैं, उसी समय सौत के हाथों में जब मिट्टी का तेल देखा है, बिटिया का दिल था वो धड़कने लगा। हे प्रभु, यही लिखा था हमारी किस्मत में, यही लिखा था। हुआ ये कि भागत भागत लाडली और गई में आई, मैया से ससुराल को सब दुखड़ा दो सुनाए। ससुराल की साली हकीकत मैया को बता दी और बोली, माँ मैया तेरे दमाद के एक पहले से है नारी, मारन मोको जुट गई, मैं भागी तेरे द्वारे। साधना ने उस अंधी मैया को ससुराल की सारी कथा थी वो कह सुनाई। बोली, मैया हमारी सौत और जिनके साथ में तुमने मेरी शादी की है वो हमारे पति दोनों हमारी जान के हावी हो गए और जान लेने के लिए भागे। मिट्टी का तेल उनके हाथ में जब मैंने देखा तो जान बचाना मुझे मुश्किल पड़ गया। मैया अरे जीवन नरक की दो है बनाई, हमारे जीवन को नर्क बना दिया। सौत हमारी गुस्सा में आकर मुझे मारने के लिए झपटी और हमारे सैया तो पूरे कसाई बन के मेरे पीछे भागे, लेकिन हम अपनी जान बचा करके भागे आए।
माँ, जिस समय मैया ने इतनी बात सुनी है अपनी बेटी की, अंधी मैया के आंखों में आंसू छलके आए। बोले बिटिया, हम इस लायक थे तो नहीं, लेकिन भगवान ना जाने प्रभु की क्या लीला है। उसके न्याय में, उसकी लीला में किसी की ताकत नहीं चलती है। बिटिया, कि राखी के कच्चे धागे का और हर तार अधूरा रहता है, और जब तक न मिले भाई से बहनी और त्योहार अधूरा रहता है। राखी के कच्चे धागे का हर तार अधूरा रहता है, जब तक न मिले भाई से बहन त्योहार अधूरा रहता है। और बेटिया, हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपनी बेटी के पीले हाथ करना। किया तो वही, लेकिन भगवान कुछ और मंजूर था। दुनिया के इन उपवासों का उपवास अधूरा रहता है, जब तक न मिले पति पत्नी से, जब तक न मिलन पति पत्नी का तो श्रृंगार अधूरा रहता है। और बेटिया, एक बात और हम तुम्हें बताएं, ये संसार की रीत है, यानी स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के जो पहिया होते हैं, और एक पहिया अगर कमजोर हो तो चलने में धक्का लगता है, लेकिन साधना का तो एक पहिया ही टूट गया दोस्तों, ऐसा ही नहीं। माँ अपनी बेटी को समझा करके बोली है, बेटी, इस जग के निसंतानों का घर बार अधूरा रहता है, और जब तक न गोदी में बेटा, जब तक न गोदी में बेटा तो परिवार अधूरा रहता है। इस जग के निसंतानों का घर बार अधूरा रहता है, जब तक न गोदी में बेटा तो परिवार अधूरा रहता है। अपनी बेटी को समझा करके मां कहने लगी, बिटिया, कि या तो मैंने वो था जो आज के युग का हर माँ बाप करता है अपनी बेटी के साथ में, लेकिन हो गया गलत, हो गया उल्टा। क्या करूं बेटी, क्या करूं? मैया सोच रही है, कहने लगी, हे दीनानाथ, क्या हमारी उम्र इसी तरीके से गुजरेगी, और ये गरीब की बेटी क्या इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाएगी? नहीं मालूम था। अरे ये गरीब की बेटी क्या दर दर की ठोकर खाइए।
को छाती से लगा लिया है। माँ अपनी बेटी को बाहों में भर करके अपनी किस्मत को दोष देने लगी है। बेटी, हमें एक आस थी, पहले ही टूट गई। जो जीने का सहारा था वो हमारी नजर करके चला गया। जीने का सहारा केवल हमारे पति थे। पति तो चले गए, लेकिन साथ ही साथ हमारी निगाह भी साथ लेकर के चले गए। आज थी वो टूट गई है बेटी। बदनसीबी हमारी दहलीज पर कदम रख चुकी है। इसलिए बेटा, अरे तेरे पिता मेरी आस अरे छोड़ गए अदबर में नैया। अरे निगाह ले गए साथक धीरज ओ है मन भैया। बिटिया, अरे तेरे पिता मेरी आस छोड़ गए अदबर मेरे नैया। अरे निगाह ले गए साथक धीरज वो है बन भैया। सहारा था वो टूट गया। अब अपनी अंधी मैया के साथ ही इस घर में जीवन काटो बेटा। साथ मेरे जीवन काटो, अरे दीन गरीब के ऊपर कैसो बादल रे फाटो। पति एक परमेश्वर होता, पति एक परमेश्वर होता, और ऐसे पति से दुखी यार नारी का दिल होता।
लौटा। आज भी कुछ स्त्रियां ऐसी पड़ी हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। स्त्री कई एक तरीका की होती है, बताया है किसी कवि ने। और कुत्ताड़ रे मासन त्यागे, चाहे पाए रबड़ी खीर खवाओ, और चेहरे सांप को नाय कन होवे, चाहे मैं इतना हूं दूध पिबाओ। छुपाए जय घूंघट टेढ़ा तलवा। मेरे भैया, माँ के साथ बेटी रहने लगी है, लेकिन कुछ दिन के बाद में समय यूं ही गुजरता चला गया। ससुराल की आस छोड़ करके मैया के साथ में बेटी रहने लगी है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बूढ़ी मैया लला राजेश और कछु दिना के बाद रे के मर गई माताली। पिता भी चले गए, बचपन में मैया भी मर गई। क्या बताएं दोस्तों, संसार में बड़े बड़े दुखों का सामना इंसान को करना पड़ता है। हम तो केवल यही कहेंगे कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में मिल चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे,
मैंने चढ़ते उतरते देखे। क्योंकि जीवन में लौटती पलटती छाया है, कभी दुख है कभी सुख है। जिन लोगों को मौन भोग का भोजन न भाया कभी, अरे भोजन न भाया कभी, वही लोग सड़कों पे धोना बटोरते देखे। सदा दिन एक से किसी दिन उछलते देखे। जीवन में दुख और सुख तो हमेशा आते ही रहते हैं। जब माँ खत्म हो गई तो कुछ समय के बाद में उस बेटी ने क्या किया, एक सहारा केवल माँ बची थी और माँ भी जब खत्म हो गई तो अब कोई दिखाई उस घर में उस बेटी को नहीं दे रहा है। हुआ ये कि रसी बेटी ने हाथ लई और फांसी का फंदा बना लिया। भैया उस घर का दीपक बुझा दिया। लली का ध्यान दिया। मेरे भैया उस बेटी ने हाथों में रस्सी ले ली और रस्सी लेने के बाद में घर से बाहर निकली है और घर से बाहर निकल करके क्या देखा, एक वृक्ष है और वृक्ष पर ना देखो
भीतर बाहर को फांसी है नहीं लगाई। न बाहर की तरफ देखा है न घर की तरफ देखा है, घर के किवाड़ खुले हैं। को बन फांसी नहीं लगाई और गए पड़ोसी पास जब तक बेटी स्वर्ग सिधाई। महाराज रोए रहे गांव के नर नारी और जहां जलाई मातबा पे जलाई सुकुमारी। कैसी शादी बनी बीमारी सब बोले के संग गई, कैसी शादी बनी बीमारी लेके सबको संग गई। सर्जन चैतन्य के खासे मेरो छोटो सो एक ग्राम जलारी है जय धरा के पास। के परसों प्रीतम रे